Hello students. So students, as we are discussing causes of loss of biodiversity, तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो एक कारण डिफॉरेस्टेशन भी है, या हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ओवर वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, राइट। किस लिए डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को क्यों काटा जाता है, ये कारण भी हमने पढ़े। ठीक है, अब क्या कॉन्सिक्वेंसीज हैं डिफॉरेस्टेशन की? अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो क्या रिजल्ट, क्या परिणाम हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, पेड़ों को हम काट लेंगे जंगल से, तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है सॉइल इरोड होती जाती है। ठीक है, और जो फर्टाइल टॉप लेयर होती है ये धीरे धीरे हटती जाती है। ठीक है, और जिससे वहाँ की लैंड जो होती है क्या बन जाती है? वो डेजर्ट, राइट। इसको बोलते हैं बेटा डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन बार बार होता रहता है तो सॉइल जो है डिजर्ट बन जाती है वहाँ पे। ठीक है, डिजर्ट की तरह वहाँ पे लैंड बन जाती है, जिसे डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, राइट। दूसरा क्या परिणाम हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का? एक तो ये है कि सॉइल वहाँ पे रहेगी नहीं, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, डिजर्ट बन जाएगा वो एक तरह का। दूसरा, ट्रीज़ को हम काट लेंगे। देखो बच्चों, ट्रीज़ जो हैं, पेड़ क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, राइट, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, आप सबको पता है। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी फिर? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? नेचुरल बैलेंस जो गैसेस का है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या करती है? जो सन रेज होती हैं या सन हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और रिफ्लेक्ट नहीं होने देती बाहर। ठीक है, तो उससे क्योंकि सन हीट जो है एटमॉस्फेयर में रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अपने नेचुरल अमाउंट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से, इसको बेटा ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल का मतलब होल ऑफ द ग्लोब। ठीक है, पूरी अर्थ वार्म हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे बड़ा खतरा जो आज है वो ग्लोबल वार्मिंग का ही है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये डिस्टर्ब होंगी। रिड्यूसेस रेनफॉल, कॉजेज ड्रॉट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कई बार दिखाते हैं टीवी में या मोबाइल में, आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स हैं कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या हैं? बड़े बड़े पहाड़ हैं वो बर्फ़ के। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से वो पिघल रहे हैं। ठीक है ना। इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड कॉज फ्लड। दूसरा क्या रिजल्ट होगा डिफॉरेस्टेशन से? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उनकी जड़ें तो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की कम होगी और फ्लड आ सकती हैं। और क्या हो सकता है? जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, आप जानते हैं बहुत कितनी ह्यूज वैरायटी के जो एनिमल्स हैं या स्पीसीज एनिमल्स की वो पाई जाती हैं फॉरेस्ट में। वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, लिविंग प्लेस है जहाँ वो सर्वाइव करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अगर कट डाउन कर दिए जाएंगे फॉरेस्ट, इसका मतलब है हम उनके घर को नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ दीज एनिमल्स, दीज स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इससे उनके सर्वाइवल को खतरा है। तो अगर फॉरेस्ट काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से ये जो जाइंट पांडा है, ठीक है, ये एक वल्नरेबल स्पीसीज़ बन चुकी है आज। ठीक है, मतलब जिसके
जो सर्वाइवल को खतरा है, ठीक है। ये जो जाइंट पांडा होता है ये बैम्बू शूट्स को खाता है, ईट करता है, ठीक है। तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स क्या हुआ, मोर देन द हाफ बैम्बू फॉरेस्ट विच आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द पांडा हैव बीन क्लियर्ड, ठीक है। अगर हम देखें कुछ पीछे चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, तो इनके ये जो फीड करने के ये जो बैम्बू शूट्स हैं, ये जो बैम्बू ट्रीज़ हैं, इनको काटा गया है, बैम्बू फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी बैम्बू फॉरेस्ट जो हैं वो काट दिए गए हैं। तो इससे क्या परिणाम हुआ है, इनके सर्वाइवल को खतरा हुआ है, क्या खाएंगे फिर ये, ठीक है। तो इससे क्या है, कुछ ही जाइंट पांडा जो है अभी अपने नेचुरल सराउंडिंग में बचे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर फॉरेस्ट को काटा जाता है जो कि इन एनिमल्स का लिविंग प्लेस है, तो इनके सर्वाइवल को बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आज ख़त्म हो चुकी हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। समझ गए बच्चों। तो पहला कारण हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स इतने वैरायटी के मिलते हैं, इनके ख़त्म होने के और क्या कारण हैं। इलीगल हंटिंग, ठीक है, हंटिंग शिकार करना। हम सभी जानते हैं, आपको पता है कि जो टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स या राइनोसिरोस, व्हील, सील्स, ये जो एनिमल्स हैं इनको आज बहुत बड़ा खतरा है बेटा, क्योंकि उनका आज जो है शिकार किया जा रहा है, हंटिंग की जा रही है इनके बॉडी पार्ट्स को लेने के लिए, जिनसे वेरियस जिनका यूज़ जो है वो कमर्शियल यूज़ होता है, ठीक है। स्किन उनकी लेने के लिए, फर, ठीक है, या टस्क, हाथी दांत जो होते हैं, क्लास, मीट, तो इन सब को लेने के लिए जो है आज जो है इन एनिमल्स को खतरा है, ठीक है। तो हंटिंग ऑफ द एनिमल्स हम सबको पता है इलीगल है, अगर पकड़े जाएं तो जेल हो सकती है। तो इलीगल हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूजेस, इसको पोचिंग बोलते हैं, ठीक है। पोचिंग क्या है बेटा, इलीगल तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को मारना, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पोचिंग। जैसे एग्जांपल है चीता, ठीक है, चीता आपने देखा होगा टीवी में या मोबाइल में। चीता जो है इन इंडियन फॉरेस्ट एंड डोडो, दिस वर्ड इज डोडो, इज यूनिक बर्ड इन मॉरिशियस आइलैंड में पाया जाता था ये डोडो बर्ड, अलग किस्म का पक्षी है ये, देखिए। तो ये दोनों ही एनिमल्स जो हैं आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अपने इन जगहों से, ठीक है। आज इंडियन फॉरेस्ट में चीता नहीं पाए जाते हैं, डोडो मॉरिशियस आइलैंड में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सेसिव हंटिंग की गई, इलीगल तरीके से इनकी हंटिंग की गई, जिसकी वजह से ये आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इंडिया में कोई चीता प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। और क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का? पोल्यूशन। तो पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है ये भी, ठीक है, चाहे वो सॉइल है, एयर है, या वाटर पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन जो है इट अफेक्ट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे ही अफेक्ट करता है पोल्यूशन, ठीक है। ये जो पेस्टिसाइड्स जो छिड़काव करते हैं उनका हम, ठीक है, या दूसरे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं स्प्रे किए जाते हैं, दे अकमुलेट इन द वाटर बॉडीज़, इकट्ठे हो जाते हैं ये वाटर बॉडीज़ में, जैसे पॉन्ड है, लेक है, और किल करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, लाइक फिशेस या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है। इवन दे आल्सो अफेक्ट द प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। ऑयल स्पिल इज आल्सो ग्रेट थ्रेट टू मेराइन ऑर्गेनिजम्स। जो तेल होता है ना, पेट्रोलियम जो होता है, ठीक है, वो जब उसका जो रिसाव होता है पानी में, वो भी एक कारण है इन मेराइन एनिमल्स के मरने का, उससे भी इनको बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या है बेटा? जो नेचुरल तरीके से होते हैं, नेचुरली हो रहे हैं, ह्यूमन मेड नहीं। अर्थक्वेक आ जाता है, आदमी ने तो नहीं किया। फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामी हैं, यूरिकेन्स हैं, ठीक है। तो जब ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो क्या होता है, उससे
बहुत बड़ा लॉस होता है प्लांट्स और इवन एनिमल्स का। प्लांट्स का भी होता है, एनिमल्स का भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनिमल्स या प्लांट्स इन नेचुरल डिज़ास्टर में मारे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे बेटा 2012 में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, असम में, वहाँ पे 2012 में क्या है, फ्लड आई, ठीक है। और एज यू नो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है राइनो के लिए फेमस है। राइनो वहाँ पे पाए जाते हैं बहुत, और भी एनिमल्स होते हैं बट राइनो आर मेन एनिमल्स। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है राइनोसिरोस मारे गए थे, गैंडे जो होते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स भी मारे गए थे। तो देखिए नेचुरल डिज़ास्टर जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट कारण क्या है बेटा, और क्या हो सकता है, एक्जॉटिक स्पीसीज। एक्जॉटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक्जॉटिक स्पीसीज वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस ओरिजिनली किसी जगह से वो बिलोंग नहीं करते हैं, बट दे आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्सवेयर आर कॉल्ड एक्जॉटिक स्पीसीज। मतलब जो नेचुरली उस जगह पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं और से वो आए हैं उस जगह पे, उनको बोलते हैं एक्जॉटिक स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो एक्जॉटिक स्पीसीज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं या एनिमल्स की हैं, वो अफेक्ट करती हैं वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स को, ठीक है। समझ रहे हो, एक्जॉटिक स्पीसीज क्या हैं, कहीं और से वो माइग्रेट होके दूसरी जगह आई हैं और वहीं पे रहने लगी, ठीक है, उनको बोलेंगे एक्जॉटिक स्पीसीज। तो क्योंकि वो उस जगह पे पाई नहीं जाती थी पहले, कहीं और से वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो वो स्पीसीज एनिमल्स या प्लांट्स की उस जगह पे रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स के लिए खतरा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो क्या करेंगी, उनके साथ compete करेंगी, कंपटीशन करेंगी, स्पेस के लिए, फूड के लिए उनमें कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ओरिजिनली उस जगह पे रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स को वो एक खतरा होता है, ठीक है। जैसे देखो बेटा वाटर हाइसिंथ पानी में होता है ये, या यूकेलिप्टस, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज। ये जो वाटर हाइसिंथ होता है इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। किसी भी वाटर बॉडी में, पानी में ये होता है, वाटर बॉडी में जब ये एंटर करता है ना, मतलब एक बार उग जाए तो ये पूरे की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है। ऐसे लगेगा ही नहीं कि नीचे पानी है, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, बहुत फास्ट ग्रो करता है ये। तो ये एक्जॉटिक स्पीसीज ही तो है। तो इसके किसी वाटर बॉडी में एंटर करने से क्या हुआ, बाकी जो प्लांट्स या एनिमल्स, प्लांट्स जो उस वाटर बॉडी में पाए जाते हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन जो है वो ये प्लांट ले लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बाकी प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। सो दिस एक्जॉटिक वेराइटीज थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनी नेटिव एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ इंडिया। समझ गए। तो ये आज हमने पढ़े कि क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वन डिफोरेस्टेशन, ठीक है, क्या हो सकता है डिफोरेस्टेशन से हमने डिस्कस किया। सेकंड इलीगल हंटिंग, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, एक्जॉटिक स्पीसीज, राइट। अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आपको ये करने हैं, जो टॉपिक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया ना पीछे, उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।